नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास के पूरे सॉल्यूशन ऑफ कोर्स हिंदी में प्रदाय करने की इस सीरीज में जिसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी की नई पुस्तक में और पुरानी पुस्तक में चैप्टर 7 है। तो आज हम इसके सॉल्व एग्जाम्पल को यानी कि एग्जाम्पल नंबर 20 to 24 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को इन एग्जाम्पल्स को भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, उनके सोल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स 20 to 24 इस क्लास में सॉल्व किए गए हैं और क्लास इक्वली यूजफुल है फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरे ऐसे एग्जाम्स के लिए जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक इंटीग्रल पार्ट है क्यूरिकुलम का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं हम अपनी आज की बात। एंड काइंडली रिमेंबर दैट दिस इज अवर 6th क्लास ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 5th क्लास का जो यूट्यूब लिंक है वो मैसेज बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ। So let's begin. So let us see this example. Example number 20. How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants, can be formed from the letters of the word involute? सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि 3 vowels और 2 consonants, यानी कि आपके पास 5 letters हैं। तो 5 letters अपने आप में फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखे जा सकते हैं और वो वर्ड्स बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग है या कोई मीनिंग नहीं है। पहली चीज तो ये है। तो हमारा जो भी परिणाम आएगा जब हम अभी कॉम्बिनेशन से करेंगे इसको, तो हमको फैक्टोरियल 5 से गुणा करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो वर्ड बनने हैं उसमें 3 वॉवल्स होने चाहिए। तो वॉवल हमारे पास कौन कौन से है? आई, ओ, यू, ई। सो वी हैव 4 वॉवल्स और इसमें से 3 वॉवल 4C3 प्रकार से चुने जा सकते हैं। और हमारे पास कंसोनेंट्स कितने बचे? ऑफ कोर्स 1, 2, 3, 4। 4 कंसोनेंट्स बचे हमारे पास, करेक्ट। और 4 कंसोनेंट्स में से 2 हमको निकालने हैं। तो ये 4C2 प्रकार से लिए जा सकते। नाउ 4C3 इज इमीडिएटली इक्वल टू 4 बिकॉज 4C3 is equal to 4C1 because NCR is equal to NCN minus R, correct? And 4C1 is 4 because NC1 is equal to N. So this is 4 and factorial 4C2 is 4 into 3 upon 1 into 2. So 2 2 4 2 3 6, so 6 चौक 24। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24 गुणा फैक्टोरियल 5 मीन्स 24 गुणा फैक्टोरियल 5 इज 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सो 5 दूनी 10 अलग कर देता हूं, 4 थी 12। सो इट इज 24 गुणा 12 गुणा 10। सो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28 और 0। इतने वर्ड्स बनेंगे इस कंडीशन के साथ, ओके, विद और विदाउट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 21। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल? तो पहला पार्ट करते हैं। तो नो गर्ल को समझिए कि कुल मिला के हमारे पास 11 बच्चे हैं, 11 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं और इसमें ऑफ कोर्स 4 लड़कियां हैं और 7 बॉयज हैं। तो 5 मेंबर चुनने हैं जिसमें कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको 7 में से चुनना है। तो पहले का आंसर तो इमीडिएटली 7C5 हो गया। सो इट इज इक्वल टू 7 into 6 upon 1 into 2। सिंपल अबाउट इट इज फैक्टोरियल 7 upon फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 5। सो 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 into 2 into फैक्टोरियल 5, इसलिए ओके। सो आंसर हुआ 2 3 6 7 3 21। तो इसका आंसर तो हुआ 21। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसको समझना, जरा इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी पिछली क्लास में आपको समझाया था। ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो एटलीस्ट 1 बॉय अर्थात 1 बॉय। हमको कितने कैंडिडेट्स लेने हैं? 5। इसका मतलब 4 गर्ल। या 2 बॉयज 3 गर्ल, या 3 बॉयज 2 गर्ल्स,
या 4 बॉयज 1 गर्ल, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इनमें से कोई एक होगा, अर्थात ये चारों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों? क्योंकि या तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो हम इन सब के कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे, क्योंकि ये सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स इट इज बॉयज कितने हमारे पास 7, सो इट इज 7C1 इंटू 4C4, क्योंकि आपके पास 4 लड़कियां हैं। यहां पर बनेगा 7C2 इंटू 4C3, यहां पर बनेगा 7C3 इंटू 4C2, और यहां पर बनेगा 7C4 इंटू 4C1। सिंपल। तो ये हो गया 7C1 इज 7, 4C4 इज 1। ध्यान रखिए NCN इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 7। 7C2 is of course equal to 7C5, 7C2 equal to 7 minus 2 7C5, लेकिन 7C5 की वैल्यू हमने 21 निकाली है, so this is 21, और 4C3 is of course 4, क्योंकि 4C3 is equal to 4C1, so it is okay 7C3, so 7C3 is 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 3 6 से 6 कटा, 7 पंजे 35, और 4C2 is 6 होगा, सो इट इज 4 गुणा 3 अपॉन 1 इंटू 2, सो दिस इज 6 इंटू 6, सो इट इज 210, एंड 7C4, so 7C4 is, so it is 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3, 35। याद रखिए 7C34 एंड 7C4 की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 7C3 25 था, 7C4 भी 25 है, 4C1 is 4, सो 35 दूनी 70 दूनी 140, सो आंसर हुआ 7 और 4 11, 9 और 1 10 4 14 4। तो पार्ट 2 का इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ 441। ओके, पार्ट 3 देखते हैं। एट लीस्ट 3 गर्ल्स मींस, क्योंकि हमको कुल मिलाकर 5 मेंबर्स रखने हैं, तो कम से कम 3 गर्ल अर्थात 2 बॉयज, 4 लड़कियां 1 बॉयज, बस 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो ऐसे या ऐसे, तो आपस में फिर से ये एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और इसका कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन जुड़ के हमको रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो 3 लड़कियां 4 में से 4C3 प्रकार से ली जा सकती हैं, और बॉयज 7 बॉयज हैं, तो ये 7C2 प्रकार से लिए जा सकते हैं। तो 4C3 इज इक्वल टू 4 एंड 7C2 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 21, बिकॉज 7C2 इज इक्वल टू 7C5, करेक्ट। NCR equal to NCN minus R. So this is 21, 84, and then we have 4 लड़कियां, तो 4C4 into 7C1. Now 4C4 is 1, 7C1 is 7, 7. So 91 is the answer. Okay. Next question लेते हैं. That is 22nd question. Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अगेन से कितने वर्ड बन सकते हैं। तो ये तो आपने परमुटेशन में पिछली क्लास में पढ़ा है कि ऑफ कोर्स चूंकि इसमें 5 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 5, लेकिन ए रिपीट कर रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। सो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ, तो 5 चौक 20 दिया 60। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया 60। और अब दूसरा पार्ट करते हैं। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, और इसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सो लेट्स बिगिन। अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि अगेन को अगर डिक्शनरी के रूल में लिखा जाए, तो डिक्शनरी के रूल में सबसे पहले ये लिखा जाएगा इस तरह से, फिर नेक्स्ट लिखा जाएगा समथिंग लाइक दिस। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से लिखते हुए हमारे पास 50th वर्ड कौन सा होगा, दैट इज द क्वेश्चन।
अब हमारे पास 5 लेटर्स हैं। ऑफ कोर्स ये पहली वाली पोजीशन जब हमको डिक्शनरी रूल में लिखना है ये ए के लिए फिक्स हो गई। हमारे पास 4 पोजीशन और बची, जो बाकी बचे हुए 4 लेटर से, बाकी बचे हुए 4 लेटर हैं GAIN, तो बाकी बचे हुए 4 लेटर से ये पोजीशन भरी जा सकती है फैक्टोरियल 4 प्रकार से, अर्थात 4 तिया 12 दूनी 24। अब अगली बार ये वाली जो पोजीशन है, ये ए के बाद अगर हम इसमें ये जो लेटर्स हैं डिक्शनरी रूल की बात करें तो ए के बाद आएगा जी, तो ये पोजीशन जी के लिए भर गई। हमारे पास 4 पोजीशन बची लेकिन इसमें ए रिपीट होगा, तो ये भरी जाएंगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्रकार से, यानी कि 12 प्रकार से। करेक्ट। अगली पोजीशन लेते हैं। अगली पोजीशन में आएगा आई, यहां पर 4 पोजीशन बचेंगी और ऑफ कोर्स ये फिर से फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अर्थात 12 प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो ये 3 स्थितियां 24, 12, 36, 12, 48 प्रकार से लिखी जा सकती हैं, जहां तक हमारे पास पहली पोजीशन में आई कवर हो चुका है, जी कवर हो चुका है, आई कवर हो चुका है। करेक्ट। अब हमारे पास जो बचता है एन, यानी कि जो 49वीं पोजीशन आएगी वो एन से शुरू होगी। ये तो जब एन से शुरू होगी तो जो 49वां शब्द बनेगा वो बनेगा NAAGI। करेक्ट। और 50वां शब्द बनेगा NAAIG। सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh can be formed by using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4। अब ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ऑफ कोर्स 7 है, और ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये भी 7 है। तो ये एक बहुत सरल सवाल है। इन 7 डिजिट से बनने वाले कुल नंबर्स की संख्या है द नंबर ऑफ नंबर्स formed by using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4 is equal to फैक्टोरियल 7, और 2 3 बार आया है तो हम 2 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, और 4 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज ओके। सो दिस इज 742 इंटू 10 420। लेकिन अब इनसे बनने वाले नंबर ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, तो हमारे लिए उन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 ये कितने होंगे? ऑफ कोर्स 0 के बाद हमारे पास 6 डिजिट बचे, सो ये होंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सो दिस इज, ये बहुत सिंपल है, इसमें से इसको हटा दीजिए, इसको यथावत रख लीजिए, मतलब ये हट जाएगा, है ना। सो दिस इज 420 अपॉन 7। इस 420 में से मैंने इस 7 को हटा दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट इज 60, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। सो इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 6 पंजे 30 दूनी 60। सो जो हमारा जो आंसर होगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज 420 माइनस 60। ओके, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। नाउ 5 गर्ल्स इस तरह से बैठी हुई हैं, 1 2 3 4 5।
एंड नो टू बॉयज आर टुगेदर, अर्थात बॉय की पोजीशन यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, या यहां हो सकती है, या यहां हो सकती है। करेक्ट। तो ये जो 5 लड़कियां हैं, सपोज इनके नाम है A B C D E, तो ये 5 लड़कियां ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 5 प्रकार से बिठाई जा सकती हैं। करेक्ट। इनटू ये जो 6 पोजीशन है बॉयज की, इन 6 पोजीशन पर 3 बॉयज बैठाने हैं, तो ऑफ कोर्स वो 6p3 प्रकार से बिठाए जा सकते हैं। नॉन ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। So factorial 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and 6p3 is factorial 6 upon factorial 3, because n pr equal to factorial n upon factorial n minus r। 5 और 20 दिया 60 दूनी 120, and it is 6 into 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3। So this is 120 और 6 पंजे 30 चौक 120। So आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वाचिंग दिस क्लास। और आज हमारे चैप्टर 6 न्यू सिलेबस ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी 11th क्लास में हमने 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 to 24। और अगली क्लास में हम चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।